ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भागवत गीता से अध्याय 16 से 7वां और 8वां श्लोक को श्रवण करते हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं? क्या स्त्री पुरुष के संयोग से ही ये संसार की पैदावार हुई? संसार क्या स्त्री पुरुष के संयोग से ही तैयार हुआ? तो आइए श्रवण करते हैं 7वां और 8वां श्लोक अध्याय 16 से। एक एक श्लोक भावार्थ के साथ श्रवण करें। बहुत ही सुंदर ये श्लोक इस संसार को समझने के वास्ते भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम क्या इससे सीख ले सकते हैं, तो उसको श्रवण करें। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्ते सुविद्यते। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसको निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और उनमें ना तो बाह्य शुद्धि, ना श्रेष्ठ आचरण तथा ना सत्य पालन ही होता है। देखिए किसकी क्या प्रवृत्ति होना चाहिए या निवृत्त होना चाहिए, इसके बारे में देखिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या संदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आसुरी गुण से बचने के लिए पुण्य की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए आसुरी गुण से केवल पुण्य की दिशा में प्रवृत्त होना बता रहे हैं। उसी से ही एक आसुरी जीवन से बच सकते हैं और पाप से निवृत्त होना चाहिए। वहाँ से दूर चले जाना चाहिए। जहाँ भी पाप की आशा दिखाई देती है तो वहाँ से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी पाप हो रहा हो, 1 मिनट भी बिना रुके चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ पाप हो रहा है। यदि हमसे ही हो रहा है तो हमें वहाँ से अपने आप को बाहर निकालना होगा। क्या पता वो पाप अपने आप से हो रहा हो, तो इसको हमें अपने आप से निकालना होगा। ऐसा कृष्ण जी संदेश दे रहे हैं कि मैं ये कर्म नहीं करूँगा, ये गलती हो रही है, अंदर से जागना होगा। भगवत गीता भागने को नहीं, जागने को कहती है। अर्जुन तो भागने को राजी था कि मैं जाता हूँ यहाँ से, लेकिन भगवत गीता ने ऐसा समझाया और अर्जुन को भागने से रोका और जगा दिया। देखिए जो जगा वो भगवान श्री कृष्ण के संदेश से। भगवत गीता कहती है जागो भागो नहीं। आज एकादशी है, एकादशी उपवास का दिवस होता है। उपवास का क्या अर्थ है? भगवान के रात्रि कर वास करना, निवास करना, आवास करना। वास का अर्थ है रहना और उप का अर्थ है नज़दीक, पास में, अर्थात भगवान के पास बैठना। भगवान के पास बैठने को उपवास कहते हैं। देखिए
बहुत ही सुंदर बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान के पास बैठने को उपवास कहते हैं। हमने खिचड़ी को उपवास समझ लिया, आज खिचड़ी खाएंगे, आलू खाएंगे, हो गया बस उपवास। ऐसा नहीं होता। उपवास भगवान के सानिध्य में बैठने से होगा। जब हम भगवान के पास बैठेंगे तब होगा। भगवान का सानिध्य ही दैवी संपदा है। दैवी गुण संपदा की सानिध्य में रहना कि मुझसे दिन भर अच्छे काम होते रहें, ये है दैवी गुण संपदा। भगवान के पास बैठना इसी को कहते हैं कि अच्छे कामों में लगा रहूं। यही तो भगवान के पास बैठना है, एक अच्छे काम होते रहें, एक अच्छा ज्ञान को श्रवण करें। दैवी गुण संपदाओं की आराधना करता रहूं और मुख से असत्य ना निकले। मैं सत्य के अभय के मार्ग पर चलूं, ज्ञान योग व्यवस्थित करूं, दान करूं, दमन करूं। दमन के लिए निराहार बताया गया है, किंतु हमने निराहार के बाद दुगना आहार कर लिया। आज उपवास के भोजन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा उपवास अहंकार को बढ़ाने वाला होता है। आज वास्तव में देखिए तो चीज़ों की भरमार है, कितने आइटम होते हैं। तो कुछ लोग फल आहार से व्रत करते हैं, कुछ लोग कूटू का आटा लेते हैं, कुछ लोग सिंघाड़े का आटा लेते हैं, कुछ लोग लौंग टूंग के व्रत करते हैं, कुछ लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो मैं किसी के घर मेहमान बनकर गया, वहाँ पर उनकी नंद आई हुई थी, मेहमान में था कि नंद भी आई हुई है। अब मेरी जगह पर सब बार बार आकर उसी को पूछ रहे हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या लेंगे। हर 2-5 मिनट में कोई आता और बार बार पूछता जाता। मैं अचंभित था, मेहमान मैं हूँ और पूछ इसको रहे हैं, ये क्या बात है। मैंने एक से पूछ ही लिया कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, बार बार हर कोई पूछ रहा है पानी लाऊं, जूस लाऊं, बात क्या है। उन्होंने कहा जो आज उनका उपवास है, उपवास है ना, तो 5-5 मिनट में बार बार क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, उनका उपवास थोड़ा अलग किस्म का है। मैंने पूछा कौन सा, तो उन्होंने कहा जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक वो कुछ खाती नहीं है। इसलिए उसने सबको बता कर रखा है कि 5-5 मिनट में पूछ लेना। 5-5 मिनट में पूछने का उपवास उसका अहंकार बढ़ाने के लिए है, क्योंकि घर में उसे कोई पूछता नहीं है कि मायके में तो पूछते रहो मुझे, इसलिए इस प्रकार के उपवास का भी निर्माण कर लिया। ये कैसा उपवास है, ये तो अहंकार को बढ़ाने वाला उपवास है। हमको चाहिए कि हम ऐसे उपवास करें जहाँ पर दैवी गुण संपदाओं की आराधना हो। एकादशी के दिन सुबह सुबह ये चिंतन करना चाहिए कि मैं आज कौन से अच्छे काम करने वाला हूँ जो दैवीय गुण संपदा कहलाएंगे। ना सोच है, ना अच्छा आचार है, ना ही सत्य है। ऐसा लोग समझ लेना कि आसुरी संपत्ति के हैं, तो सहज असत्य बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं, किंतु झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, असत्य का सहारा लेते हैं। सदाचार कौन है, स्वच्छंद कौन। तो ये देखिए, ये व्रत के बारे में बता रहे हैं कि लोग आज कितना सामान को भोग करते हैं और कहते हैं कि व्रत है। कभी जूस पी लिया, कभी कुछ ले लिया, तो इस तरीके से कभी फल ले लिया। तो ये इसके बारे में ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का सेवन, कुछ अच्छे विचार को सेवन करें और प्रभु भी अपने पास बैठने के लिए कह रहे हैं। इससे अच्छे काम करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें। देखिए 8वें श्लोक को और श्रवण करते हैं, इसमें क्या संदेश दे रहे हैं।
असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। वे कहा करते हैं कि संसार असत, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है यहाँ पर, और इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है? और कोई कारण हो ही नहीं सकता। देखिए, इसके बारे में, आसुरी लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण का विवेचन सुने। ये इस 8वें श्लोक में अध्याय 16 में क्या संदेश दे रहे हैं, इसे श्रवण करते हैं। भगवान आसुरी लोगों के तत्व ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि आसुरी शक्ति के लोगों को अपनी अपनी तत्व मीमांसा होती है। वो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, विश्व केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न हुआ है। देखिए, यहाँ सांसारिक बात आ गई। लोग क्या क्या कहते हैं, काम ही केवल विश्व की निमित्ति का कारण है, विषय भोग लेने के लिए ही तो जन्म हुआ है। अरे, किसने कहा मुहूर्त निकालना चाहिए? मुहूर्त निकालने पर ही सब कुछ अच्छा होगा, शादी होगी। क्या कीड़े मकोड़े पक्षियों की शादी क्या मुहूर्त पर होती है? उसके बाद में उनके बच्चे तो होते ही हैं। ये उनका अपना तत्व ज्ञान है। यदि पापियों को कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म मिल जाए तब भी वो मौज में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग और नरक एक जैसा है। देखिए, यहाँ कीड़े मकोड़ों की योनि के बारे में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग और नरक एक जैसा है। बस मस्ती में रहना है, जीना है यहाँ। और यदि कोई आदमी जल्दी मर जाए तो कहेंगे कि वो व्यक्ति इतनी कथा सुनता था, व्रत करता था, इसके बावजूद भी इतनी जल्दी मर गया। ये उनका अपना तत्व ज्ञान है। 24 घंटे नशे की धुन में जिए जा रहे हैं। पाप पुण्य सब झूठ या उनके अपने तर्क होते हैं। ऐसे जो तर्क देने वाले लोग हैं वो आसुरी गुण संपदा के समीप होते हैं। देखिए, उनको आसुरी बता रहे हैं। जो विचार ऐसे होते हैं कि जो अभी आपने श्रवण किया, तो वो आसुरी गुण संपदा के समीप होते हैं। ऐसे आसुरी गुण संपदा वाले लोग ऐसे तत्वों का सहारा लेकर जीते हैं। ये बात तो ध्यान से समझनी चाहिए कि आसुरी प्रवृत्तियाँ जो हैं वो लोग विरोधी हैं। भगवान ने ऐसी संपत्ति कैसे लोग विरोधी हैं इसका भी विवेचन किया। ये हमारे जीवन को बदलने वाला ही एक अध्याय है। हमें किस मार्ग पर चलना है, किससे अपना मुंह मोड़ लेना चाहिए, इसकी दिशा देने वाला, हम लोगों को सही मार्ग पर ले जाने वाला अध्याय है। तो ये जो अध्याय है, ये अगर सही से विचार किया जाए तो आसुरी जो जीवन है उससे बचा जा सकता है और देवी वाला जीवन उसको समझ आ जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। और ये अध्याय 16वां बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसमें सभी प्रकार के दैवीय और आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और उस आसुरी जीवन से बचा जा सकता है अगर इस भगवान श्री कृष्ण की बात को माने और अपने जीवन में चलें तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। अगर ये
श्लोक अच्छे लगे हों और भावार्थ अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्ण।